हेलो बच्चों, ये आपका चैनल है IMS और मेरा नाम है राजीव झा। आज मैं आपको कराने वाला हूँ रिलेशन चैप्टर। रिलेशन हमारा ये चैप्टर आज स्टार्ट होगा। रिलेशन ऐसा एक चैप्टर है जो लगभग बच्चे छोड़ के जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, चाहे वो 11th क्लास का रिलेशन हो चाहे 12th क्लास का रिलेशन। तो मैंने देखा कि अक्सर बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं हैं, जबकि ये बहुत ईजी चैप्टर है। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है इसका। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको जो रिलेशन पढ़ाऊँगा वो कंप्लीट पढ़ाऊँगा, पूरा रिलेशन, मतलब 11 का भी 12 का भी। तो फर्स्ट के जो 2-3 वीडियोज़ होंगे वो फॉर 11 क्लास के लिए होंगे, उसके बाद के जो वीडियो होंगे वो फॉर 12 क्लास के लिए होंगे। तो जो 12 क्लास के बच्चे हैं वो कंसेप्ट जिनको नहीं आता है वो शुरू से देख लीजिए, और जो 11 क्लास के बच्चे हैं वो फर्स्ट 2-3 वीडियो देख लीजिए। वहाँ तक आपको टॉपिक मिलेंगे 11 क्लास के। उसके बाद फिर 12 क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन है क्या चीज़? रिलेशन समझते हैं इसको। आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, देखने के बाद आपको रिलेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए रिलेशन क्या है समझते हैं। रिलेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ये क्या चीज़ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखिए एग्जांपल से ही मैं आपको समझाता हूँ भी। जैसे मान लिया हमने ए लिया 1,2, सेट ए है 1,2, हमें ए इंटू ए फाइंड करना है। क्या करेंगे? 1,2 इंटू 1,2, ठीक है, इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस पेयर बनाना है। 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। ये पेयर बन गया। 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, है ना। ये पेयर, इस टाइप का पेयर आपने बनाया होगा क्लास 10th में, आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। वहाँ इस टाइप का पेयर बनता होगा कि 2 डाइस फेंक रहे हैं, 2 कॉइन फेंक रहे हैं, HH, HT, TH, है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो 1,1 बन गया, 1,2 बन गया, 2,1 बन गया, 2,2 बन गया। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 इंटू 1, बस पेयर बना के लिखना है। और ये पेयर बनता है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या हो गया? मान लीजिए ए इक्वल टू है 1,2, तो ए इंटू क्या होगा? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए इक्वल टू हमारे पास है 1,3 एंड बी इक्वल टू है 2,5। तो फाइंड ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? देखिए 1,2, 1,5, 3,2 एंड 3,5। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्लियर है यहाँ तक? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? ए इक्वल टू, अगर हमारे पास मान लीजिए 1,2 है तो ए इंटू ए कैसे फाइंड करेंगे? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। एक एक पेयर है ये, 1, 2, 3, 4। उसके बाद मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 1,3 है, बी 2,5 है, हमें ए इंटू बी करना है। तो 1,2 आएगा, 1,5 आएगा, 3,2 आएगा, 3,5 आएगा। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अच्छा, अगर ए में n एलिमेंट है, ए में n एलिमेंट्स है, तो ए इंटू ए में कितने एलिमेंट होंगे? ए इंटू ए में कितने एलिमेंट होंगे? देख लीजिए, अगर 2 था तो यहाँ 4 आया, 1, 2, 3, 4। ये सिंगल एलिमेंट काउंट होता है, डबल नहीं, सिंगल। 1, 2, 3, 4। तो ए इंटू ए में कितने होंगे? n इंटू n एलिमेंट। देखिए यहाँ 2 था तो 4 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कितने आए? 4 एलिमेंट आए। तो अगर ए में n एलिमेंट है, ए में n एलिमेंट्स हैं और बी में m एलिमेंट्स हैं, तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? n इंटू m। तो अगर क्वेश्चन आएगा इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटू ए, क्या होगा? इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए इंटू ए। 4 इंटू 4 16, या सिंपली स्क्वायर कर दिए 4 का स्क्वायर। या ऐसे आए कि इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, बी हैज 5 एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज कॉल्ड 3 इंटू 5, 15 एलिमेंट, है ना। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। यहाँ तक क्लियर है ना? फिर से एक बार, सेट ए 1,2 है, ए इंटू ए क्या होगा? 1,2 इंटू 1,2, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। पेयर बनाना है, पेयर।
इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। एक और एग्जांपल 1 2 1 5 3 2 3 5। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में n है तो a इंटू बी में n इंटू n होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन इसका लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने दिया कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू a if a has 3 एलिमेंट्स। क्या आंसर होगा? 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स, है ना। ए में 3 एलिमेंट तो ए इंटू में क्या हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छा, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे मैंने बोला कि इफ क्वेश्चन इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इक्वल टू 2 3 5, सेट सी इक्वल टू 5 6 एंड 7, फाइंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें फाइंड करना है, फाइंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। क्या करेंगे? पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या कॉमन है दोनों में? 5। अब ए का प्रोडक्ट इस 5 से करना है। ए का वैल्यू क्या है? 1 2 3 है। इसका प्रोडक्ट किससे करना है? 5 से करना है। क्या आंसर आएगा? 1 5 आएगा, 2 5 आएगा और 3 5 आएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ए दिया है, बी दिया है, सी गिवन है, ए इंटू बी क्रॉस सी, कुछ इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और करते हैं कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू x, 1 y, 1 x, 3 y, 3, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। इस बार a इंटू बी दिया है, बताना है a क्या है और b क्या है। बताइए क्या होगा? बहुत आसान है। फर्स्ट वाले नंबर को a लिख दीजिए, सेकंड वाले को b लिख दीजिए। फर्स्ट वाला नंबर क्या है? x और y रिपीट हो रहा है तो x एंड y। सेकंड में क्या आ रहा है? b में 1 3 तो 1 3 b में आ गया। तो ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, अब इसके बाद है, चलिए देखिए इसके बाद a इक्वल टू हमने लिया 1 2, a इक्वल टू हमने क्या लिया? 1 2। तो a इंटू ए में क्या आ गया? 1 1 1 2 2 1 2 2 ये आ गया। ठीक है, ये एक सेट बन गया। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। क्या क्या? 1 1 1 2 2 1 2 2। ये एक काउंट होता है, बताया था 1 1 1 2 2 1 2 2। ये 4 एलिमेंट है। अगर हमें इनका सबसेट लिखना हो, सबसेट बताया था हमने क्या होते हैं? ऐसा सेट जो दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करे, उससे छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? देखिए क्या क्या बनेंगे इसके सबसेट। सबसेट ऑफ ए इंटू ए, सबसेट ऑफ ए इंटू ए क्या क्या बनेंगे? 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है और 2 2 हो सकता है। ये तो हमने लिया एक एक करके। अब डबल करके लेते हैं। 1 1 और 1 2 हो सकता है। सबसेट लिखते हैं सारे। 1 1 और 2 1 हो सकता है। 1 1 और 2 2 हो सकता है। फिर 1 2 एंड 2 1 हो सकता है। फिर 1 2 एंड 2 2 हो सकता है और 2 1 2 2 हो सकता है। 2 1 एंड 2 2 डबल करके भी सारे लिख लिए। अब 3 3 का करके लिख लेते हैं। तो 1 1 1 2 2 1 ये हो सकता है, या फिर 1 1 1 2 2 2 ये हो सकता है, या फिर 1 1 2 2 1 2 2 ये हो सकता है, या फिर चारों को एक साथ ले लेते हैं। 1 1 1 2 2 1 2 2 और एक तो 5 होगा ही। देखिए टोटल 16 आने चाहिए। मैंने बताया था नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 पावर n। ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। कितने सबसेट बनेंगे? 16। काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, एक कम रह गया। कौन सा कम रहा? ट्रिपल वाला में एक कम रह गया। कौन सा रह गया देख लीजिए, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1, 1 1 1 2 2 1 हो गया, 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2 2, ये भी हो गया। अच्छा एक ये रह गया हमारा क्या, 1 1 2 1 एंड 2 2, चलिए अब 16 हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? सबसेट किसके? A इंटू ए के। A इंटू ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। यहाँ तक बिल्कुल समझिए अच्छे से। A इंटू ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर A में 2 एलिमेंट है तो A इंटू ए में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट। और अगर A इंटू ए में 4 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 पावर 4, मतलब 16 सबसेट, टोटल 16 सबसेट बनेंगे। किसके? A इंटू ए के। A इंटू ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। किसका? A का। क्लियर यहाँ तक? सबसेट हो गया। अच्छा अब एक रिलेशन क्या होता है? जितने भी सबसेट बने हैं, ये जितने भी सबसेट बने हैं, इन्हीं को कहा जाता है रिलेशन। इन्हीं को क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो गया? सबसेट। किसका? A इंटू ए का। A इंटू ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका? A का। क्लियर यहाँ तक रिलेशन? तो रिलेशन का डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मल डेफिनेशन, तो लिख लीजिए रिलेशन इज क्या है? सबसेट ऑफ किसका? A इंटू ए का। क्लियर है? यही तो है रिलेशन। क्या है रिलेशन? सबसेट। किसका होना चाहिए सबसेट? A इंटू ए का, या A इंटू बी का भी। जब 2 सेट दिया रहेगा तो A इंटू बी का हो जाएगा, A इंटू ए का। A इंटू ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका? A का। कैसे फाइंड करते हैं? 1 2 रहा तो 1 1 1 2 2 1 2 2। इसके जितने सबसेट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? रिलेशन। मतलब ये जितना है ये सब क्या है? एक रिलेशन है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ A इंटू ए, या A इंटू बी। 2 सेट है तो A इंटू बी, 1 सेट गिवन है तो A इंटू ए। ये हो गया रिलेशन। डेफिनेशन इसका यही है। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि रिलेशन कैसे चेक करेंगे, रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। सबसेट डेफिनेशन तो बता दिया। अब एक क्वेश्चन लेते देखते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें मैंने जितने भी नंबर यूज किए हैं 1 और 2, वो सारे इस सेट में बिलोंग करने चाहिए। देख लीजिए, ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं यूज किया होगा मैंने जो 1, 2 से डिफरेंट होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमें रिलेशन चेक करना है कि रिलेशन है या नहीं है, तो जितने भी नंबर हम लोग रिलेशन में यूज करेंगे वो उस सेट के ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने सेट दिया, सेट A इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। अब कुछ रिलेशन लिखता हूँ। रिलेशन को R से डिनोट किया जाता है। रिलेशन 1, 1। एक और रिलेशन लिखते हैं 1, 1 1, 2 3, 1। एक और लिखते हैं 1, 4 4, 3 3, 3। एक और लिखते हैं 5। एक और लिखते हैं 1 1। चलिए देखते हैं रिलेशन कौन सा है। चेक करना हो रिलेशन को बहुत आसान मेथड है। जो भी नंबर रिलेशन में लिखा हो, अगर वो सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। डेफिनेशन तो मैंने बताया था कि सबसेट होना चाहिए, तो उतना बड़ा हम लोग चेक करेंगे नहीं। चेक करने का एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके नंबर्स उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो ये रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। देखिए यहाँ नंबर क्या है? 1 1 1 यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये रिलेशन हुआ। इसमें 1 1 1 2 3 1, मैंने 1 2 और 3 को यूज किया है। यहाँ 1 2 3 प्रेजेंट है, ये भी सेट है। इसमें 1 4, देखिए 4 वहाँ नहीं है, 4 वहाँ नहीं है, ये रिलेशन नहीं हुआ। 5 तो रिलेशन होता ही है, क्यों? क्योंकि 5 द सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो 5 तो रिलेशन होगा ही। अच्छा यहाँ 1 1 2 2 3 3, क्या मैंने यूज किया? 1 2 और 3 को। यहाँ है 1 2 3, ये भी क्या है? रिलेशन है। तो रिलेशन वो होता है, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो रिलेशन है क्या? तो सबसेट ऑफ, किसका सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट का सबसेट है। और अगर हमें चेक करना हो कि रिलेशन है या रिलेशन नहीं है, तो चेक करने का मेथड है ये कि जो भी नंबर हम लोग रिलेशन में यूज करें वो उस सेट में प्रेजेंट रहना चाहिए। इसको बोलते हैं रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए रिलेशन तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये सारे टॉपिक मैं अब जो बता रहा हूँ ये बेसिक है रिलेशन के, मतलब 11 क्लास के लिए। 12 क्लास का रिलेशन
आफ्टर 2 या 3 वीडियोस के बाद स्टार्ट होगा। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, इसके 3 मेथड है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेकंड एरो डायग्राम, एंड थर्ड इज सेट बिल्डर। ठीक है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का ये 3 मेथड है, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम एंड सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर फॉर्म, अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे आर के, जैसे मान लीजिए मेरा एक रिलेशन है 1,1, 1,2, 3,2, ये रिलेशन जो है ये रोस्टर फॉर्म में कहलाता है, नंबर्स के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ये क्या है? ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो रिलेशन लिखेंगे उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। चलिए, एरो डायग्राम क्या होता है? एरो डायग्राम देख लीजिए इसको। तो एरो डायग्राम में हमें ये 2 सर्कल बनाने हैं। मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है। ओके, ये इसमें पहले वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, इसको यहाँ लिखना है। फर्स्ट में क्या यूज हो रहा है? 1, 1, 3, मतलब 1 और 3। और जो सेकंड वाले एलिमेंट है उनको यहाँ पर लिखना है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2। अब बनाते हैं इसका पेयर। पहले क्या है? 1, 1, ये रहा 1, 1। फिर क्या है? 1, 2, ये रहा 1, 2। फिर क्या है? 3, 2, ये रहा 3, 2। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये क्या है? एरो डायग्राम। 2 सर्कल बना लिए। पहले प्लेस पे क्या रखना है? इसके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है उसको रखना है। सेकंड प्लेस पे क्या रखना है? इसके जो सेकंड वाले एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उसको यहाँ, इसके, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको यहाँ रखना है। फर्स्ट वाले सर्कल में ये पहले प्लेस के एलिमेंट, सेकंड सर्कल में सेकंड प्लेस के एलिमेंट, और इनका जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, जैसे 1 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, तो 1 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया। एरो से दिखाना है, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक? एरो डायग्राम। ये 2 मेथड मैंने आपको बताए रिप्रेजेंट करने के। क्या क्या? एक रोस्टर मेथड और एक एरो डायग्राम। तो यहाँ तक मैंने आपको रिलेशन में क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 1,3 है तो क्या होगा, उसका कितने एलिमेंट बनेंगे? a इंटू ए में 4 एलिमेंट बनेंगे। अगर a में n एलिमेंट है तो n इंटू n बनेंगे। a में 5 एलिमेंट है तो टोटल 25 एलिमेंट बनेंगे a इंटू ए में। a में अगर 3 एलिमेंट है, b में 4 एलिमेंट है, तो a इंटू b में 12 एलिमेंट बनेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? तो एक सबसेट होता है। किसका? a इंटू ए का। a इंटू ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे कि वो रिलेशन है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे रिलेशन है या नहीं है? तो जो भी नंबर हम लोग रिलेशन में यूज कर रहे हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए उस गिवन सेट में। ओके, उसके बाद ये 3 मेथड हैं, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम और सेट बिल्डर। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, रोस्टर और एरो डायग्राम। अगले वीडियो में लेके आऊँगा मैं सेट बिल्डर मेथड, और फिर उसको कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर को रोस्टर मेथड में उसको कन्वर्ट करना बाकी है। एक वीडियो और होगा हमारा फॉर 11 क्लास के लिए, उसके बाद 12 क्लास के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक था ये। चलिए इतना पढ़िए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।